गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द क्यूरियस गर्ल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही बेसिक मेकअप जो मैं मिनिमम मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ करूँगी। एंड बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज़ मैंने बहुत ही कम रेंज के मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। सो जो लोग अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो दे कैन स्टार्ट विद द मिनिमम रेंज, और मिनिमम रेंज के प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसके साथ वो लोग अपना मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक वाला। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरी स्किन एक्ने प्रोन है एज़ यू कैन सी। सो मैं पहले प्राइमर यूज़ करूँगी। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन नहीं है सो आप प्राइमर अवॉइड कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप प्राइमर यूज़ करें, बिकॉज प्राइमर यूज़ करने से क्या होगा कि आपकी स्किन पे एक लेयर आ जाएगा जिसके ऊपर मेकअप आएगा। सो वो आपके स्किन को डैमेज नहीं करेगा। अगर आपका मेकअप बहुत ही हाई क्वालिटी का नहीं है तो आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कलर एसेंस का प्री मेकअप बेस, दैट इज़ द प्राइमर, और ये 600 का है। ये मैंने सबसे लोवेस्ट रेट का लिया था जस्ट बिकॉज सो दैट आई कैन टेल यू कि आप सबसे लोवेस्ट रेट से भी शुरू कर सकते हो अपना मेकअप। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, पहली चीज़ ये लिक्विड फॉर्म में आता है लाइक दिस। बहुत ही कम लेना है और उसको ऐसे डॉट्स के फॉर्म में करना है। अब जब इसे स्मूथली अपने फेस पे स्प्रेड करोगे ना, आपको एक लेयर फील होगा बहुत ही स्मूथ, भले आपको एक्ने हो। आई एम टेकिंग सम मोर बिकॉज मैंने इनिशियली बहुत ही कम लिया है। यूजुअली क्या करते हैं, सारे के सारे जितने भी डॉट्स लगाने होते हैं पहले ही लगा लेते हैं और फिर उसे स्मूथली हम उसे स्प्रेड करते हैं। सो हमारे जो नियर बाई नोज़ एरिया है, जो यहाँ का जहाँ पे ज़्यादातर ऑयल सिक्रीशन होता है, आप वहाँ पे भी लगा लो। सो आपका जो फाउंडेशन या तो सीसी क्रीम होगा वो प्रॉपरली स्प्रेड हो जाएगा। सो आई एम इवनली स्प्रेडिंग इट। स्पेशली ये रीजन को आप ज़्यादा स्प्रेड करें। ओके, सो आप जब अपनी स्किन को टच करोगे बहुत ही स्मूथ लेयर आपको फील होना चाहिए थ्रू आउट द फेस। सो दैट विल कन्फर्म कि आपने प्रॉपरली अपना प्राइमर मतलब एक बेस रेडी कर लिया है। सो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है प्राइमर का। दिस वाज द लोअर मोस्ट। आप इससे फिर जो भी बाकी सारे ब्रांड्स हैं वो हायर प्राइजेस पे है। उसके बाद पहला स्टेप हम करेंगे वो है आईब्रोज़ की फिलिंग, और उसके बाद हम पूरे फेस पे मैं यूज़ करने वाली हूँ सीसी क्रीम। नाउ ये सीसी क्रीम क्या होता है, यहाँ पे फाउंडेशन एंड आपका मॉइस्चराइज़र होता है, वो मिक्स फॉर्मूला में होता है। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मी का 925 सीसी क्रीम इन द शेड 02 हनी। यहाँ पे 3 टाइप के शेड्स है, 01 बिंज, 02 हनी एंड 03 ब्रोंज। सी इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे तीनों शेड दिए हैं। आप अपने शेड के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 02 हनी यूज़ किया है और ये सबसे स्मॉलेस्ट पैकेजिंग है, दैट इज़ ऑफ 99 रुपीज़। ये कुछ ऐसा दिखता है। इट इज़ सच अ स्मॉल पैकेजिंग। सो लाइक आप बहुत कम ओकेजन्स पे मेकअप करते हो तो दिस इज़ वेरी हैंडी, क्योंकि हमेशा कम क्वांटिटी से शुरू करो। सो अगर आप इसे बहुत लंबे टाइम तक नहीं यूज़ करोगे तो आपके ज़्यादा मनी भी वेस्ट नहीं होगा और प्रोडक्ट भी वेस्ट नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस ब्रश के साथ अपने आईब्रोज़ को शेप करूँगी। उसे थोड़ा ऊपर की तरफ शेप कीजिए और इसके बाद हम आईब्रोज़ फिल करेंगे। दोनों में ही सेम स्टेप कर लीजिए। उसके बाद मैं आईब्रोज़ फिल करूँगी। अब आईब्रोज़ फिल करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आई अडोर यू का पैलेट। ये मेरे पास है, ये अराउंड $5 का मिलता है। सो लाइक इंडिया में जहाँ कहीं भी मिलेगा तो आपको इसे कन्वर्जन कर अराउंड 300 और 300 अबव में मिलेगा। ये मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे इस ब्लैक शेड की ज़रूरत है टू फिल माई आईब्रोज। सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस काइंड ऑफ ब्रश। ये स्पेसिफिकली यहाँ पे ऐसे आईलाइनर को स्प्रेड करने के लिए होता है, वही मैं यूज़ कर रही हूँ। ये पैलेट, मैं ये वाला शेड ब्लैक टू फिल माई आईब्रोज। और एक चीज़, आप जब भी यूज़ करो ना तो उसको ऐसे ऐसे रब मत करो, यू टू जस्ट डू सिंपली लाइक दिस। आई होप यू कैन सी।
मैं यहाँ कैमरा पे देख के कर रही हूँ, आप अपने घर पे मिरर लेके करना तो ज़्यादा बेटर उसमें समझ आएगा आपको। आपकी जो आईब्रोज़ की जो शेप है ना उसी को फिल करो, उससे एक्स्ट्रा नहीं फिल करना है हमें। डिफरेंस देखो, ये कितनी डेंस दिख रही है और ये देखो। सो दिस इज़ द डिफरेंस विथ आईब्रो फिलिंग एंड विदाउट आईब्रो फिलिंग। सो मैं सेकेंड के साथ भी वही कर लेती हूँ। ओके, सो ये दोनों मैंने कर ली है। ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हो तो इट विल बी रियली गुड। अगर आपके पास ब्लैक शेड नहीं है तो इट्स ओके। तो अब हम करेंगे अपना बेस को सेट। सो बेस को सेट करने के लिए क्या करना होगा हमें, हम सीसी क्रीम ले रहे हैं यहाँ पे। आप फाउंडेशन लोगे तो आपको फाउंडेशन और कंसीलर और कॉम्पैक्ट ये तीनों चीज़ खरीदनी पड़ेगी। उससे बेटर है आप यूज़ कर सकते हो ये लैक्मे का सीसी क्रीम। सो ये कुछ इस शेड में है। ये बहुत ही कम लेना होगा आपको और अपने फेस पे ऐसे इवनली स्प्रेड कर दो। सी एज आई टोल्ड यू, ये फाउंडेशन और मॉइस्चराइज़र का मिक्सचर होता है। अगर आपको जानना है कि बीबी क्रीम्स और सीसी क्रीम्स में क्या डिफरेंस है, सो मेरा और एक वीडियो आने वाला है, उसमें मैं समझाने वाली हूँ। मैं यहाँ पे सीसी क्रीम यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मेरा एक ऑयली फेस है। अगर ऑयली फेस नहीं है आपका तो आप बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे उसे इवनली, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लेना है। आपने देखा मैंने कितना कम लिया है, बट आपको उसके साथ पूरा जो एरिया है वो भी कवर करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली ये पोर्शंस जहाँ पे आपकी जो स्किन के कलर्स है वो थोड़े डिफ़र होते हैं, आप इसमें अपने ये रीजन्स को भी कवर कर सकते हो। ओके, सो सी बहुत ही कम यूज़ किया है मैंने। और अब मैं ये यूज़ कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर। ये मैंने नायका से ख़रीदा है। दिस वाज अ पैक ऑफ 6 मुझे मिले थे ब्यूटी ब्लेंडर इन 270। इसको आप ऐसे इवनली स्प्रेड करो। आपको इसे ऐसे नहीं खींचना है, यू हैव टू जस्ट डैब। जिन लोग को मेकअप पहले से आता है उन लोगों को ये लगेगा ये बहुत ही बेसिक स्टेप्स मैं बता रही हूँ, बट मैं स्पेसिफिकली वो ऑडियंस के लिए समझा रही हूँ जो लोग मेकअप का जस्ट सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं। इट हैज़ बीन इवनली डन नाउ। सो मेरा बेस रेडी हो चुका है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा आई शेडोज़, और आई शेडोज़ के बाद मैं ब्लश और वो सब क्रिएट करूँगी। उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये पैलेट, दैट इज़ शुगर प्लम पैलेट। ये नायका से मैंने लिया है। इसकी ओरिजिनल प्राइस अराउंड 600 है, लेकिन ये मुझे सिर्फ 270 में पड़ा है। और इसके शेड्स मैं आपको दिखा देती हूँ। यू कैन सी द शेड्स। मैं यूज़ करने वाली हूँ इसमें से 3 शेड, दैट इज़ दिस, दिस एंड दिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मैंने ये वाला शेड यूज़ किया है इसमें। यहाँ पे मैंने इस टाइप का ब्रश यूज़ किया है। मैं आपको एक ट्रिक दिखाती हूँ यहाँ पे। अगर मुझे 2 से 3 शेड को मिक्स करना है तो पहले मैंने एक बेस क्रिएट कर दिया है दोनों में। अब मैं क्या करूँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये शेड भी चाहिए और मुझे ये शेड भी चाहिए। सो मुझे ब्लेंड करना है तीनों शेड को। सो मैं एक को यहाँ पे, फॉरगिव माय वन ओपन आइड फेस, और ये दूसरा शेड मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। ये 2 अलग शेड है। पहले मैंने ये वाला शेड लगा लिया है। सेंटर ऑफ द आईलिड पे लगाओ आप। अब सेंटर में यहाँ पे लगाओ। उसके बाद ये, अब ये मैं क्यों कह रही हूँ मैं बताती हूँ। अब यहाँ पे आपका एक गोल्डन शेड आप लगा चुके थे, अब इसको सिर्फ ब्लेंड करना रहेगा आपको। ओके, सो दिस इज़ हाउ आई हैव क्रिएटेड। आई गेस यू कैन सी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गोल्डन, फिर पर्पल और ये पर्पल क्रिएट किया है दोनों आईज़ पे। सो दिस वाज द वेरी बेसिक थिंग। कंप्लीट कर लेते हैं। सो दिस इज़ पतंजलि काजल जो 90 रुपीज़ का आता है, तो यू कैन यूज़ इट। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमेशा आपकी ऊपर की आईलिड और नीचे की काजल आप नीचे और ऊपर दोनों साइड पे लगाओगे तो आपकी आईज़ ज़्यादा इंटेंसिफाइड दिखेगी। सी ऊपर भी लगा है, नीचे भी लगा है, और मैं कभी भी यहाँ तक नहीं ले जाती हूँ। काफ़ी लोग इवन सिर्फ हाफ काजल भी करते हैं। ओके, बाय
यूजिंग दिस, मैंने आपको कहा था मैं क्रिएट करने वाली हूँ मेरा आईलाइनर। सो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। टेक द सेम ब्लैक शेड और आपकी जो नीचे की आईलिड्स है ना, उससे सिर्फ ऊपर खींचो तो आपको एक परफेक्ट विंग्ड। अब आप अगर वो वाला आईलाइनर करना चाहो जो यहाँ से थिक है तो वो भी आप इससे कर सकते हो। सो यहाँ पे मेरा आई मेकअप कंप्लीट होता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह जाती है, वो मस्करा है। तो मैंने यहाँ पे एक बजट फ्रेंडली क्रिएट करना चाहा है, इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का 125 रुपीज़ में मस्करा, ट्विस्ट कर्ल मस्करा। सो मस्करा से ना आपकी आईलैशेस का वॉल्यूम बढ़ेगा, आपके आईलैशेस ज़्यादा ऐसे निकल गए। आप डिफरेंस देखो ये वाले और ये वाले में। और एक तो वो कर्ल होके ऊपर भी जाएगी तो प्रॉपर एनहांस करेगी आपके आई शेडोज़ को और आईज़ की लुक को। सो आई एम डन विद बोथ ऑफ द आईज़ एंड टू कंप्लीट द लुक, जैसे कि यहाँ पे एक हाइलाइटर लगाते हैं जो आपके चीक बोन्स को हाईलाइट करते हैं, तो उसके लिए भी मैं ये सेम यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पे जो गोल्डन शेड हमने यूज़ किया था, दैट आई एम गोइंग टू यूज़ यही वाला गोल्डन शेड वाला ब्रश यूज़ होता है फॉर हाईलाइटिंग। सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस। इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं होगा अभी बिकॉज मैंने कॉन्टोरिंग नहीं की है, इतना ज़्यादा दिखेगा नहीं। आप इसमें से एक पिंक शेड से ब्लश भी कर सकते हो, बट आई एम अवॉइडिंग ब्लश एट प्रेजेंट में बिकॉज मैं बहुत ही सिंपल सा लुक क्रिएट करने जा रही हूँ। सो हमारा ऑलमोस्ट पूरा लुक कंप्लीट हो चुका है एंड टू कंप्लीटेड आई एम यूजिंग द लिपस्टिक दैट इज़ फ्रॉम मार्स। ये भी बजट फ्रेंडली है, ये भी आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगी। सो दिस कंप्लीट्स माई बेसिक लुक। मैंने ये लुक ओवरऑल क्रिएट किया है अराउंड 1500 में। आप भी ऐसा लुक क्रिएट कर सकते हो एंड दिस इज़ अ बेसिक लुक वेयर यू आर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप ये लुक को यूज़ कर सकते हो। अगर आप ये सेम मेकअप कर रहे हो तो डू टैग मी इन योर इंस्टाग्राम स्टोरीज़ और पोस्ट। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का जो आईडी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, और यही सारी जो आइटम्स मैंने यूज़ की है वो सबकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आप चाहो एज अ बिगनर यूज़ करना तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। इवन ये जो सीसी क्रीम है दैट इज़ वेरी मच ट्रैवल फ्रेंडली। आप ट्रैवलिंग में बहुत बड़ी बॉटल कैरी नहीं करना चाहते तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ये छोटा सा पैलेट यूज़ कर सकते हो, कुछ ब्रशेज़ एंड मस्करा एंड वन लिपस्टिक एंड दैट्स ऑल यू नीड। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आप क्या देखना चाहते हो। एंड स्टे ट्यून, मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है रिगार्डिंग डिफरेंट स्किन टाइप्स एंड हाउ टू चूज़ मेकअप प्रोडक्ट्स एज वेल एज अ डेली प्रोडक्ट्स on the basis of your skin type. So stay tuned and thank you for watching and hope to see you in the next video.